नमस्कार दोस्तों, 1 अगस्त से यूपीआई के 4 नियम आए हैं। नहीं जानते तो आपके पैसे अटक सकता है। यूपीआई ट्रांसलेशन रूल चेंज। दोस्तों, यूपीआई ने भारत में डिजिटल लेनदेन का सबसे पसंदीदा और आसान तरीका बन चुका है। आज के समय में लाखों लोग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर मिनटों में पैसे भेजते और प्राप्त करते हैं। डिजिटल इंडिया की इस दिशा में यूपीआई ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और इसे सुरक्षित तेज ट्रांसफर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, सरकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई सिस्टम को और भी मजबूत, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए समय समय पर नियम लागू किए जाते हैं। इसी कड़ी में 1 अगस्त 2025 से यूपीआई से जुड़े 4 बड़े नियम परिवर्तन किए गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर सभी यूपीआई यूजर पर होगा, इसलिए इन्हें जानना और समझना जरूरी है ताकि कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े 4 बड़े नियमों में बदलाव आ रहे हैं, जिनका उद्देश्य सिस्टम को सुरक्षा बढ़ाना, यूजर को बेहतर सेवाएं देना है। दोस्तों, पहला बदलाव है कि अब एक दिन में किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए बैंक अकाउंट बैलेंस केवल 50 बार ही चेक किया जा सकेगा। अभी तक इस पर कोई सख्ती नहीं थी, लेकिन अब 1 अगस्त 2025 के बाद 50 बार से ज़्यादा बैलेंस चेक करने पर काम नहीं होगा। ऐसा करने का कारण सिस्टम पर फालतू का लोड कम करना है, सर्वर का दुरुपयोग रोकना है। और दूसरा नियम है, अगर आपका मोबाइल नंबर अलग अलग बैंकों में लिंक है तो आप सिर्फ 25 बार ही उनमें अकाउंट की डिटेल या बैलेंस दे सकते हैं। इसमें बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग और किसी भी प्रकार की फ्रॉड की संभावनाएं रोकी जा सकेगी। और तीसरा बदलाव है, ऑटोपे से जुड़े ट्रांजैक्शन को लेकर वो आए आवश्यक सेवाओं जैसे नेटफ्लिक्स ओटीटी या म्यूचुअल फंड की ओटीपी सर्विस के लिए भी कुछ नए नियम लागू होंगे। अब ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन की संख्या संदर्भ को भी बारीकी से जांचा जाएगा ताकि ग्राहक को अतिरिक्त सुरक्षा मिले और कोई अनाधिकृत ट्रांजैक्शन न हो जाए। और चौथा नियम है, यूपीआई एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के उपयोग को लेकर है। नए नियमों के अनुसार थर्ड पार्टी ऐप आप सीमित संख्या में ही एपीआई रिक्वेस्ट कर सकेंगे ताकि ट्रांजैक्शन तेज हो और कोई टेक्निकल गड़बड़ी या सर्वर पर अतिरिक्त भार न पड़े। दोस्तों, ये सभी बदलाव भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने जारी किए हैं। एनपीसीआई भारत में यूपीआई सिस्टम का संचालन करता है और समय समय पर उपभोक्ता सुरक्षा, फ्रॉड रोकथाम और ट्रांजैक्शन स्थिरता के लिए नए दिशा निर्देश देता रहता है। एनपीसीआई द्वारा लागू किए गाइडलाइन सभी यूपीआई ऐप बैंकों पर समान रूप से असर डालेगी, चाहे आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो। तो इन बदलावों के कारण यूपीआई सिस्टम पर अनावश्यक लोड नहीं पड़ेगा, बैंक सर्वर धोखाधड़ी से बचेंगे, सर्वर पर सीमित रिक्वेस्ट के कारण तकनीकी दिक्कतें कम होगी, जिससे ट्रांजैक्शन फेल या अटकने की परेशानी भी कम आएगी। इसके अलावा बैंक बैलेंस चेक करने वालों में अगर कोई ऐसे किसी ऐप का दुरुपयोग या सर्वर पिंग बार बार करता है तो उसे रोका जा सकेगा, जिससे इन यूजर पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो सामान्य रूप से यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिस्टम की सुरक्षा और ट्रांजैक्शन की स्पीड दोनों बेहतर होगी। दोस्तों, 1 अगस्त 2025 से नियम लागू हो जाएंगे और सभी यूपीआई यूजर को इनका पालन करना होगा। अगर कोई यूजर एक दिन में 50 बार से ज़्यादा बैलेंस चेक करता है या बार बार अकाउंट डिटेल देखता है तो उसे अब सुविधा नहीं मिलेगी। इस तरह ओटीपी, ट्रांजैक्शन की सीमा और नियमों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। हालांकि सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए बड़े बदलाव नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 50 बार से ही कम बैलेंस ही चेक करते बैलेंस चेक कर पाते हैं और ओटीपी ट्रांजैक्शन भी जरूरत के मुताबिक होते हैं। फिर भी यह जागरूक रहने, नियम समझने का समय है ताकि किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन अटकने से बचा जा सके। तो दोस्तों, ये यूपीआई की तरफ से 4 नियम थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।